हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी पोएटिक डिवाइसेस का रिमेनिंग पार्ट, दैट वाज पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पोएटिक डिवाइस होती है वो एक पोएट के द्वारा यूज करे गए टूल्स होते हैं जिससे पोएट अपनी पोएम को एनहेंस कर सके और हमें अपनी पोएम की तरफ अट्रैक्ट कर सके। और मैंने आपको 6 तरीके की पोएटिक डिवाइस समझाई थी। आज बात करते हैं 7th पोएटिक डिवाइस की। सो 7th इज योर एजोनेंस। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है स्वर, वोवेल का मतलब होता है व्यंजन। वोवेल मींस ए ई आई ओ यू का साउंड प्रोड्यूस करने वाले शब्द, ये याद रखेंगे आप, ए ई आई ओ यू का साउंड प्रोड्यूस करने वाले शब्द, दे आर कॉल्ड एज एजोनेंस। जिन लाइनों में आपको ना ए ई आई ओ यू का साउंड मिले वो आपके क्या कहलाते हैं? एजोनेंस मींस रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड आपको समझ में आए, वोवेल साउंड आपको दिखाई दे, दैट इज एजोनेंस। और जहां कॉन्सोनेंट का साउंड दिखाई दे रिपीटेडली, दैट इज योर कॉन्सोनेंस। तो अगर मैं एग्जांपल दूं एजोनेंस का, सो इट इज गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। ये पोएम है द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू। तो उसमें जो डक है वो कैंगरू से कह रही है गुड ग्रेशियस, वाव तुम कितना अच्छा जंप करते हो। हॉप मीन्स जंप करना, तो हाउ यू हॉप, हाउ। अब इसमें से क्या साउंड आ रहा है? ऊ, हाउ, ओ। यू, ऊ का साउंड आ रहा है। हॉप, ओ, हॉ, ओ का साउंड। तो ये तीनों क्या है? ये आपका वोवेल साउंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एजोनेंस पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस, जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉर्म परस्यूड अस टिल द डेथ, द स्टॉर्म परस्यूड अस टिल डेथ, यानी तूफान ने हमारा मौत तक पीछा किया। दी, दे, एस, से, पे, दे से पे, ये तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज कॉन्सोनेंस। स्टिल ट्रेड्स द शैडो, इस, ए, टे, दे, से, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट के साउंड है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट इज योर ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। अब ये है POEI है, लेकिन पढ़ेंगे इसको पिया, प्रोनाउंसिएशन इज पिया। ओनोमेटोपिया और ओनोमेटोपिया। तो गाइज ओनोमेटोपिया का मतलब ये होता है जहां पर ना किसी चीज का ओरिजिनल साउंड मिले, ओरिजिनल साउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं द टाइगर रोड, द टाइगर रोड, तो भाई टाइगर तो रोर ही करता है ना, टाइगर क्राई तो करेगा नहीं, टाइगर म्याऊ तो करेगा नहीं, तो टाइगर क्या करेगा? रोर करेगा, दहाड़ेगा। तो ये इसकी ओरिजिनल साउंड है, इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट द ब्रेकिंग वॉल्स क्लैटर्ड, दीवारें चट चट करके चटक गई, टूट गई। तो दीवारें ऐसी टूटती हैं चट चट करके, दैट इज कॉल्ड एज क्लैटर्ड। क्लैटर्ड क्या है? यहां पर आपका ओरिजिनल साउंड वॉल्स का। होप चीजें क्लियर हो रही हो कुछ। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन, सबसे अच्छा वर्ड, सबसे अच्छी पोएटिक डिवाइस जो पर्सनली मुझे लगती है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है दो चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, काला गोरा, या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो लिखना ही बहुत गलत लगता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, सोक्रेट्स हैड स्वीट पॉइजन, सोक्रेट्स हैड स्वीट पॉइजन, यानी सुकरात ने स्वीट पॉइजन लिया। भाई साहब अब एक बात बताओ मुझे, क्या जो आपका पॉइजन है, जो आपका जहर है, क्या मीठा होता है? पॉइजन स्वीट बोला गया है, सोक्रात सेड स्वीट पॉइजन, सुकरात ने मीठा जहर लिया, तो क्या जहर मीठा होता है? नहीं ना। ये क्या है? ऑक्सीमोरन। एक वर्ड जो पॉइजन है उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, उसका ऑपोजिट दे दिया स्वीट, और दोनों एक साथ यूज करे गए। एग्जाम्पल दूसरा है ट्रस्ट मी आई एम ए लायर, मेरा भरोसा करो मैं झूठा हूं। भाई तू झूठा तो तेरा भरोसा कौन करेगा? बट दीज आर यूज्ड। नेक्स्ट इज शी हैड ब्राउलिंग लव, BRAWL, ब्राउलिंग का मतलब होता है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, पूरे दिन लड़ना, मार पिटाई कर देना, बहुत अच्छी वाली फाइट करना। और यहां क्या लिखा है? शी हैड ब्राउलिंग लव, उसकी प्यार करने का क्या तरीका था? फाइट। भाई ऐसा होता है क्या? कोई किसी को लड़ाई करके फाइट करता है क्या? प्यार करता है क्या? सो ब्राउलिंग फाइट मींस फाइटिंग लव। ये क्या हुआ आपका? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट इज एनाफरा। तो गाइज एनाफरा का मतलब है जब कोई वर्ड, देखो रिपीटिशन में क्या होता है? एक वर्ड रिपीट होता है और उसकी प्लेसिंग, उसकी जगह कहीं भी हो सकती है। लेकिन एनाफरा में क्या होता है? कोई भी वर्ड रिपीट तो जरूर होगा, वो वर्ड या तो कंबाइंड हो सकता है या वो सिंगल हो सकता है, लेकिन उसकी प्लेसिंग या तो
सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगी या सेंटेंस के एंड में होगी। अगर वो एंड में खत्म हो रहा है तो सेकंड लाइन में भी वो वर्ड एंड में ही आएगा, थर्ड लाइन में भी वो वर्ड सेम वर्ड एंड में ही आएगा। और अगर वो सेंटेंस किसी से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल फार से स्टार्ट हुआ, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, यहां भी फार से शुरू हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, तो सेकंड में भी फार से ही शुरू हुआ है, थर्ड में भी फार से ही शुरू हुआ है, फोर्थ में भी फार से ही शुरू होगा या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनाफरा। ये रेपिटेशन नहीं है, ये है एनाफरा। रेपिटेशन का मतलब एक वर्ड कहीं भी रैंडम लगाओ, वो होता है आपका रेपिटेशन। लेकिन एनाफरा का मतलब इनकी प्लेसिंग, यहां पर पहले सेंटेंस में अगर ये पहली लाइन में है पहला वर्ड, तो यहां पर भी दूसरी या तीसरी लाइन में भी ये पहला ही वर्ड होगा। लास्ट और सबसे अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, एंजॉयमेंट। गाइस एंजॉयमेंट का मतलब होता है, पोएट पता है कई बार क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5 लाइन एक साथ लिख देते हैं और वहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते। पंक्चुएशन मार्क मतलब निधर कॉमा यूज करते हैं वो, ना ही वो इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, ना ही वो सेमी कॉलन यूज करते हैं, ना ही फुल स्टॉप यूज करते। तो जिन लाइनों में आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा, दे विल बी योर एंजॉयमेंट। वो क्या होती है? आपकी एंजॉयमेंट। एग्जाम्पल ये है, व्हेन ही शैल डाई, तो डाई के बाद कॉमा लग गया, ठीक है, तो यहां तो आपका पंक्चुएशन मार्क है, फर्स्ट लाइन में पंक्चुएशन मार्क है, कॉमा। टेक हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, टेक हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, क्या इस लाइन के बाद, सेकंड लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं। थर्ड के बाद नहीं, तो सेकंड और थर्ड लाइन आपकी क्या हुई? एंजॉयमेंट। यानी सेकंड और थर्ड लाइन क्या शो कर रही है, कौन सी पोएटिक डिवाइस में? एंजॉयमेंट। दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विद द नाइट। अब जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इन तीनों में भी कोई एंडिंग नहीं है। कहां पर जाके एंडिंग है? लास्ट लाइन में, फिफ्थ लाइन में, पंक्चुएशन मार्क यहां पर है। तो ये जो आपकी फिफ्थ लाइन है और जो आपकी फर्स्ट लाइन है, इनमें किसी भी तरीके का एंजॉयमेंट लिटरेरी डिवाइस नहीं है। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है आपका? लिटरेरी डिवाइस, एंड दैट इज एंजॉयमेंट। तो गाइज ये थी आपकी बहुत काम की 11 पोएटिक डिवाइस, 6 पहली वीडियो में थी और बाकी आपकी 6 दूसरी वीडियो में है। इससे अलग पोएटिक डिवाइस आपकी सिलेबस में सीबीएसई आईसीएसई में से ज्यादा नहीं आते हैं। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। एंड गाइज यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई चीज के साथ। थैंक यू गाइज।